हाय फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे थ्योरम ऑन ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। अब हमने लास्ट लेक्चर में लिया है कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या है। तो सपोज जी क्या है, जी है ग्रुप और ए बिलोंग्स टू जी है, मीन्स ए क्या है, एलिमेंट ऑफ जी। तो ऑर्डर ऑफ ए क्या रहेगा, ऑर्डर ऑफ ए क्या रहेगा, अगर देर एग्जिस्ट एन, ओके, सच डैट, किस टाइप का रहेगा, एन ए रेस टू एन इक्वल टू ई। अगर इस टाइप का एन आता है तो ऑर्डर ऑफ ए क्या है, एन। ओके, ऑर्डर ऑफ एन की डेफिनेशन क्या है, हमने लास्ट लेक्चर में ली है। जी ग्रुप है, जी का एलिमेंट है ए, तो ऑर्डर ऑफ ए क्या रहेगा, अगर वहाँ पर एक ऐसा नंबर, एक ऐसा इंटीजर, एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट होगा एन, किस टाइप का, ए रेस टू एन इक्वल टू ई। ई क्या है, आइडेंटिटी ऑफ ग्रुप। तो हम क्या कहेंगे, ऑर्डर ऑफ ए क्या है, एन। तो हमें फर्स्ट क्या प्रूफ करना है, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए। अब हमें पता है ऑर्डर दो टाइप के हैं, एक फाइनाइट और एक इनफिनाइट। तो हमें दोनों केस लेकर ये थ्योरम सॉल्व करना है। पहले फाइनाइट लेना है कि ऑर्डर ऑफ ए क्या है, फाइनाइट। फिर बाद में क्या लेना है, ऑर्डर ऑफ ए क्या है, इनफिनाइट। दो केस लेके हमें ये सॉल्व करना है। पहले हम फर्स्ट वाला करेंगे। फर्स्ट क्या है, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए। सो फर्स्ट वाला केस वन, केस वन में क्या ले रहे हैं हम, ऑर्डर ऑफ ए इज फाइनाइट। फाइनाइट है इसलिए क्या होगा, से एम। हम क्या बोल रहे हैं कि हमने ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट लिया है और ऑर्डर ऑफ एम क्या लिया है, ए। अब ऑर्डर ऑफ ए एम है तो बाय डेफिनेशन क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ, बाय डेफिनेशन क्या आएगा, ए रेस टू एम इज इक्वल्स टू ई। ओके, अगर ए रेस टू एम इक्वल टू ई है तो हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ ए एम है। देयरफॉर अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इनवर्स लेंगे। तो क्या आएगा, ए रेस टू एम इनवर्स इज इक्वल्स टू ई इनवर्स। अब ई का इनवर्स क्या है, ई। ओके, अब यहाँ पर क्या होने वाला है, ए इनवर्स एम, इस टाइप से हम लिख सकते हैं। हमने पहले क्या किया, ऑर्डर ऑफ ए इज फाइनाइट लिया, फाइनाइट लिया मतलब एम लिया। अब ऑर्डर ऑफ ए एम है, इसका मतलब ए रेस टू एम क्या आएगा, ई आएगा। अब दोनों तरफ, यहाँ दोनों तरफ क्या लिया हमने, इनवर्स लिया। ए रेस टू एम इनवर्स इज इक्वल्स टू ई इनवर्स। ई इनवर्स क्या है, ई। अब हमने क्या किया, इसको इंटरचेंज किया, ए इनवर्स एम इज इक्वल्स टू, ये क्या आया है, ई। अब बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन क्या हो रहा है, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स क्या आएगा, लेस देन इक्वल्स टू एम। ओके, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू एम। नाउ दैट इज, हमें क्या मिला, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज लेस देन इक्वल्स टू एम। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स लेस देन इक्वल्स टू एम क्या है, ऑर्डर ऑफ ए। हमने एक नोट ली थी, ओके, एक नोट ली थी, उसमें सेकेंड पॉइंट ये है। ओके, फ्रॉम दैट सेकेंड पॉइंट, सो ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स लेस देन इक्वल्स टू एम, एम क्या है, ऑर्डर ऑफ ए। ओके, अब हमें क्या प्रूफ करना है, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए। अभी क्या प्रूव हुआ, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज लेस देन इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए। इसको बोलो फर्स्ट।
ओके, नाउ यूजिंग 1 क्या मिलेगा हमें, हम क्या लेंगे, दोनों तरफ इनवर्स लेंगे, इस 1 को दोनों तरफ इनवर्स लेंगे। ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स उसका इनवर्स लेस देन इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। दोनों तरफ क्या लिया हमने, ए इनवर्स ए इनवर्स। ओके, अब ए इनवर्स क्या होता है, ए विच इज लेस देन इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स, इसको बोलो सेकेंड। अब देखो यहाँ क्या है, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स लेस देन इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए, और यहाँ ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। हमें पता है अगर ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी है और बी इज लेस देन इक्वल्स टू ए है, तो हम क्या बोलते हैं, ए इज इक्वल्स टू बी। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 we get order of A is equals to order of A inverse। ये किस केस में प्रूफ किया हमने, जब ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट है। ओके, क्या किया हमने, ऑर्डर ऑफ ए क्या है, फाइनाइट है, मतलब हम क्या लेंगे, से एम। अब ऑर्डर ऑफ ए एम है तो ए रेस टू एम इक्वल टू ई बाय डेफिनेशन। फिर हमने यहाँ दोनों तरफ इनवर्स लिया, ए रेस टू एम इनवर्स इक्वल टू ई इनवर्स, ई इनवर्स का क्या आएगा, ई। तो हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, ए इनवर्स रेस टू एम इक्वल टू ई। बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स लेस देन इक्वल्स टू एम, या फिर बाय नोट 2, फिर दैट इज ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स लेस देन इक्वल्स टू, अब देखो ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स लेस देन इक्वल्स टू एम मतलब ऑर्डर ऑफ ए। ये हो गया फर्स्ट। अब फर्स्ट को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, दोनों तरफ इनवर्स इनवर्स लेंगे। अब ए इनवर्स का इनवर्स क्या है, ए, और ये एज इट इज। तो 1 और 2 से क्या मिला हमें, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। अब सेकेंड केस क्या लेंगे, अगर ऑर्डर ऑफ ए इन्फिनाइट रहा तो क्या होगा। ओके, now order of A is infinite। ये हमने लिया सेकेंड केस क्या लेना है, ऑर्डर ऑफ ए इन्फिनाइट है। ओके, अब हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, हमें क्या प्रूफ करना है, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। तो हम एक ये करेंगे, सपोज करेंगे, लेट इफ पॉसिबल ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज फाइनाइट से आर। अब हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स फाइनाइट है, क्या है, आर है। तो बाय डेफिनेशन क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स बाय डेफिनेशन क्या आएगा, ए इनवर्स रेस टू आर इज इक्वल्स टू ई। ओके, क्या आएगा, ए इनवर्स रेस टू आर इक्वल टू ई आएगा। सो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इनवर्स लेंगे, दोनों तरफ इनवर्स लिया तो क्या मिलेगा हमें, ए रेस टू आर इज इक्वल्स टू ई इनवर्स इज इक्वल्स टू ई। इसका मतलब ए रेस टू आर इक्वल टू ई। अब ए रेस टू आर इक्वल टू ई, इसका मतलब क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू आर। क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू आर। यहाँ क्या लिया हमने, इनवर्स लिया दोनों तरफ, तो ए इनवर्स क्या हो गया, ए, और ये आर इज इक्वल्स टू ई इनवर्स क्या है, ई। तो फाइनली हमें क्या मिला, ए रेस टू आर इक्वल टू ई। बाय नोट 2 क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू आर।
बट दिस इज इम्पॉसिबल। क्यों इम्पॉसिबल है? क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए हमने क्या लिया है? इन्फिनाइट। तो हमें इन्फिनाइट है, इसका मतलब हमें पता ही नहीं है कि ऑर्डर क्या है, बट यहाँ पर हमें मिला है, इसलिए ये इम्पॉसिबल है। देयरफॉर हम क्या कंसिडर कर रहे हैं? ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज इन्फिनाइट। सिंस ऑर्डर ऑफ ए इज फाइनाइट, ऑर्डर ऑफ ए हमने क्या ली है? इन्फिनाइट ली है। ओके, बट हमें क्या मिला था? फाइनाइट, इसलिए दैट इज इम्पॉसिबल। हेंस ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज, इसलिए ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स भी क्या हो गया? इन्फिनाइट हो गया। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। फर्स्ट केस हमने फाइनाइट देखा, सेकेंड केस हमने इन्फिनाइट देखा। तो इन्फिनाइट में क्या आया? क्या किया हमने? एक सपोज किया कि ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स फाइनाइट है। फाइनाइट है इसका मतलब ए इनवर्स का रेस टू आर इक्वल टू ई बाय डेफिनेशन। दोनों तरफ हमने क्या लिया? इनवर्स लिया। तो ए रेस टू आर इक्वल टू ई इनवर्स इक्वल टू ई। तो क्या आया? ए रेस टू आर इक्वल टू ई। ए रेस टू आर इक्वल टू ई मतलब ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू ई आर। अब इसका मतलब क्या होता है कि ये फाइनाइट है, बट दैट इज इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि हमने क्या कंसिडर किया है? ऑर्डर ऑफ ए इज इन्फिनाइट। हेंस ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स भी क्या होगा? इन्फिनाइट होगा। इसलिए ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। सो हमने फर्स्ट प्रूफ किया बाय टू केसेस, बाय टेकिंग ऑर्डर ऑफ ए इज फाइनाइट एंड ऑर्डर ऑफ ए इज इन्फिनाइट। अब नेक्स्ट सेकेंड, ऑर्डर ऑफ ए हमें क्या प्रूफ करना है? ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स ए बी। अब देखो, बी इनवर्स बी क्या होता है? ई होता है। ओके, तो यहाँ पर क्या लिया है? बी इनवर्स ए बी, इसका मतलब बी इनवर्स बी ए, ई ए मतलब ए। तो बी इनवर्स ए बी हमेशा क्या होगा? ए ही होगा। ओके, इसलिए ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स ए बी। ये हमें प्रूफ करना है। अब हम फिर से दो केस लेंगे। पहला केस लेंगे ऑर्डर ऑफ ए इज फाइनाइट, और दूसरा केस लेंगे ऑर्डर ऑफ ए इज इनफिनाइट। ओके, दो केस से हम सेम जैसे फर्स्ट वाला प्रूफ किया वैसा सेकेंड प्रूफ करेंगे, बट इसके पहले हमें एक छोटा सा थ्योरम या फिर एक इक्वालिटी है वो प्रूफ करनी है। सो क्या है वो? क्लेम क्या प्रूफ करना है? बी इनवर्स ए बी रेस टू एम इज इक्वल्स टू बी इनवर्स ए रेस टू एम बी। For all n belongs to m belongs to, ये हमें पहले प्रूफ करना है क्योंकि ये हमें आगे यूज आने वाला है वो सेकेंड वाला प्रूफ करने के लिए। अब हम इसको किससे प्रूफ करेंगे? बाय इंडक्शन मेथड। अब इंडक्शन मेथड मतलब हम क्या बोलते हैं? पहले फॉर n इक्वल टू 1 ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। नेक्स्ट हम क्या सपोज करते हैं? इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1। n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी क्या होता है? ट्रू होता है स्टेटमेंट, मीन्स दिस स्टेटमेंट। और प्रूफ क्या करना है? प्रूफ दैट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू, k के लिए हम सपोज करेंगे और प्रूफ क्या करेंगे? इट इज ट्रू फॉर
n इक्वल टू k प्लस 1. ओके, सो फर्स्ट हम किससे करेंगे? बाय इंडक्शन ऑन m. सो फॉर m इक्वल टू 1, अब m इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा? इसमें 1 की वैल्यू डालो, m की वैल्यू डालो, b इनवर्स ए बी रेस टू 1, तो b इनवर्स a रेस टू 1 b, ये सेटिस्फाई हो गया. अब किसके लिए करना है? अज्यूम फॉर m इक्वल टू k. तो हमें क्या मिला? b इनवर्स ए बी, m की जगह क्या लिखना है? रखना है k. तो इसका क्या आएगा? b इनवर्स a रेस टू k b. ये भी होता है, हमने अज्यूम किए, ये दोनों भी अज्यूम किए हैं. अब प्रूफ किसके लिए करना है? k प्लस 1 के लिए. k प्लस 1 के लिए प्रूफ कर रहे हैं. इसका मतलब हमें कैसा करना है? क्या प्रूफ करना है? b इनवर्स ए बी k प्लस 1, ये लिया तो हमें क्या चाहिए? b इनवर्स a रेस टू k प्लस 1 b. ये हमें अब प्रूफ करना है फॉर k प्लस 1. ओके, सो हम क्या लेंगे? नाउ b इनवर्स ए बी k प्लस 1, इससे हमें दिस वन प्रूफ करना है. ओके, सो अब इसका क्या आएगा? इसको हम कैसे लिख सकते हैं? b इनवर्स ए बी रेस टू k इंटू b इनवर्स ए बी. ओके, ये हो गया. अब हमें k के लिए क्या ट्रू आता है? दिस वन, b इनवर्स ए बी रेस टू k इक्वल टू b इनवर्स a रेस टू k b. तो क्या आएगा? b इनवर्स a रेस टू k b, और ये b इनवर्स ए बी एज इट इज. अब क्या करना है? b इनवर्स a रेस टू k मैंने सेपरेट किया और ये लिया b इनवर्स ए बी. ओके, ये क्यों लिया? क्योंकि एसोसिएटिव है. फिर b इनवर्स a रेस टू k एज इट इज. b इनवर्स क्या आएगा? e ए बी. ओके, नाउ e इंटू ए बी मतलब ए बी. ओके, अब ए को साथ में लेंगे बाय एसोसिएटिविटी. क्या किया? a रेस टू k और k को साथ में लिया. फिर क्या होगा? b इनवर्स, अब a रेस टू k इंटू a क्या है? a रेस टू k प्लस 1 b. मीन्स हेंस हमें क्या मिला? b इनवर्स ए बी रेस टू k प्लस 1 is equals to b inverse a raised to k plus 1 b. Hence, result is true for m equal to k plus 1. Thus, क्या प्रूफ किया हमने? b इनवर्स ए बी रेस टू m इज इक्वल्स टू b इनवर्स a रेस टू m b. ये हमने प्रूफ किया. इसी टाइप का प्रूफ हमने पहले थ्योरम्स में भी किए हैं. ओके, अब ये हमने प्रूफ कर लिया है. अब हम क्या प्रूफ करना है? हमें सेकेंड वाला प्रूफ करना है. हमने ये क्यों प्रूफ किया है? क्योंकि ये हमें सेकेंड वाला प्रूफ करने के लिए लगने वाला है आगे. तो हमें क्या प्रूफ करना है? ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स ए बी. इसके लिए एक बार ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट लेंगे और एक बार इनफाइनाइट. ओके, आप क्या कंसिडर करेंगे? हम ऑर्डर ऑफ ए इज फाइनाइट.
फाइनाइट है और हम क्या बोल रहे हैं m। देयरफॉर हमें क्या मिलेगा, ऑर्डर ऑफ ए m है तो हमें क्या मिलेगा a रेस टू m इक्वल टू e, ये हमें पता है। ओके अब हमें क्या प्रूफ करना है, ऑर्डर ऑफ b इनवर्स ए बी। ओके ये हमें प्रूफ करना है। सो नाउ b इनवर्स ए बी रेस टू m क्या आएगा, हमें ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स ए बी प्रूफ करना है। सो यहाँ क्या आया, बी इनवर्स ए बी रेस टू एम। सो इस पर से हमने अभी इक्वलिटी एक प्रूफ की है, क्या आएगा बी इनवर्स ए रेस टू एम बी। ओके इस पर से क्या आएगा, बी इनवर्स ए रेस टू एम क्या है ई, ये हो गया बी। ओके अब बी इनवर्स ई इंटू बी बी, बी इनवर्स बी क्या हो गया ई, तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर बी इनवर्स ए बी रेस टू एम क्या आया ई। ओके इस पर से हमें क्या मिलता है, ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स ए बी लेस देन इक्वल्स टू एम है। ओके इस पर से क्या मिलेगा हमें, ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स ए बी लेस देन इक्वल टू एम है। सो इस पर से क्या मिलेगा, ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स ए बी इज लेस देन इक्वल्स टू एम बोले तो ऑर्डर ऑफ ए, एम बोले तो ऑर्डर ऑफ ए, इसको बोलो 1। अब हमने क्या प्रूफ किया, ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स ए बी इज लेस देन इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए, बट हमें क्या प्रूफ करना है, इक्वलिटी प्रूफ करनी है। ओके नाउ यूजिंग 1 अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इनवर्स लेंगे। ओके क्या लिया हमने, अब देखो b का इनवर्स, उसका इनवर्स क्या होता है b। ओके तो यहाँ के लेंगे हम ऑर्डर ऑफ b इनवर्स का इनवर्स बोले तो b, और ये एज इट इज और b इनवर्स which is less than equals to order of b inverse ab, means b inverse b बोले तो e, यहाँ पर भी b इंटू b इनवर्स लिया। अब इसका क्या होगा, ऑर्डर ऑफ b इनवर्स का इनवर्स बोले तो b, अब ये दोनों बी बी, ये दोनों बी बी को एक जगह, क्या किया, ये दोनों बी एक साथ, बी बी इनवर्स ई, ए एज इट इज बी बी इनवर्स ई, ऑर्डर ऑफ क्या आएगा ए, दिस इज 2। क्या है यहाँ पर, फर्स्ट में क्या मिला था, ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स ए बी इज लेस देन इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए, और यहाँ क्या मिला, ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स ए बी। फ्रॉम 1 and 2 अब हमें पता है ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी और बी इज लेस देन इक्वल्स टू ए है, तो क्या मिलता है, ए इज इक्वल्स टू बी। सो फ्रॉम 1 and 2 क्या मिला हमें, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स ए बी। ये किस केस के लिए मिला, फाइनाइट के लिए। अब नेक्स्ट केस क्या लेने वाले हैं हम, फॉर इनफाइनाइट। ये कौन सी थी, ये केस फर्स्ट थी, ऑर्डर ऑफ ए इज फाइनाइट। अब सेकेंड लेंगे। ओके अब सेकेंड केस क्या लेनी है,
ऑर्डर ऑफ ए इज इनफिनाइट। ओके, सेम हम अब क्या कंसिडर करने वाले हैं, ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स ए बी फाइनाइट है। ओके, ये हम ये करने वाले हैं अज्यूम। लेट इफ पॉसिबल ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स ए बी इज फाइनाइट। फाइनाइट है तो हम क्या बोलेंगे, से एम। अब एम है तो अगर ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स ए बी एम है तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर बाय डेफिनेशन बी इनवर्स ए बी रेज टू एम इज इक्वल्स टू ई। ओके, ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स ए बी क्या है, फाइनाइट, क्या नाम दिया है, एम। सो बी इनवर्स ए बी रेज टू एम इक्वल टू ई बाय डेफिनेशन। अब हमने एक इक्वेलिटी क्या प्रूफ की है, बी इनवर्स ए रेज टू एम बी, ये आ जाएगा इक्वल टू ई। ओके, सो ये बी इनवर्स यहाँ गया तो बी हो जाएगा, और ये बी यहाँ गया तो इनवर्स हो जाएगा। ओके, सो ए रेज टू एम एज इट इज। अब बी बी इनवर्स क्या है, अब बी इंटू ई क्या है, बी, और ये बी इनवर्स एज इट इज। बी इंटू ई क्या है, बी इंटू बी इनवर्स। सो ए रेज टू एम बी इंटू बी इनवर्स क्या हो गया, ई। अब इसका मतलब क्या आया, ए रेज टू एम इक्वल टू ई, इसका मतलब क्या आया, ऑर्डर ऑफ ए क्या है, एम है क्या, ऑर्डर ऑफ ए एम है क्या, नहीं, दिस इज इम्पॉसिबल। क्यों इम्पॉसिबल है, सिंस ऑर्डर ऑफ ए इज इनफिनाइट। ओके, ए रेज टू एम इक्वल टू ई से क्या आया, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एम, बट वो क्या है, इम्पॉसिबल है। इसलिए क्यों क्यों इम्पॉसिबल है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए इनफिनाइट है, हमें नहीं पता है क्या है, इसलिए देयरफॉर ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स ए बी भी क्या रहेगा, इज इनफिनाइट। हमने फाइनाइट लिया था बट हमें गलत मिला आगे, इसलिए वो भी इनफिनाइट है। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स ए बी। सो हमने सेकेंड भी किस तरीके से प्रूफ किया, दो केस लिए, एक बार ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट लिया, एक बार ऑर्डर ऑफ ए इनफिनाइट लिया। ओके।